हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग, जब भी आप हमारा वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हम लोगों ने सीखा था हाउ टू फाइंड द एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आज हम उसी के एप्लीकेशन बेसिस कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के 3 क्वेश्चंस हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारे पास ये अप्लाई होते हैं। और ये क्वेश्चंस हमारे पास एग्जामिनेशंस में रहते भी हैं, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम सीखेंगे कैसे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन से देखिए, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले ये इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स कहलाते हैं या 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे या 2 से डिवाइड नहीं होंगे वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? हमारे पास ऑड नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इवन नंबर्स हमेशा जो होने चाहिए वो 2 के मल्टीपल में होने चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें हमने क्या किया कि ऑड नंबर अटैच कर देंगे तो ये हमेशा हमें क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। देखिए, आप पुट करके देख लीजिए, 2 × 1 + 1, 2 × 1 = 3 हो गया, एंड 2 × 2 + 2 कितना आएगा? 4, 2 × 3 ठीक है, 2 × 3 + 3, 3 × 2 = 6, 3 9। यहाँ पे आप देखिए कि इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2 4 6 हमेशा इवन नंबर ही देगा ये, ठीक है। लेकिन हम +1 किया, ऑड नंबर ऐड किया तो ऑड आया, इवन नंबर ऐड किया तो इवन नंबर आया, ऑड ऐड हुआ तो ऑड आया। इसका मतलब कि इवन नंबर्स के साथ जब भी हम ऑड नंबर्स ऐड करेंगे, ठीक है, इवन नंबर्स के साथ ऑड नंबर्स जब भी हम लोग ऐड करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या मिलेगा? मुझे ऑड नंबर मिलेगा। ये बेसिकली ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे? इसमें यूटिलाइजेशंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम राइट करेंगे। इसका राइटिंग का भी कुछ अपना एक पैटर्न है, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सो लेट a be any positive integer and b equal to, let a be any पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 6। 6 कैसे हमने लिया? ये जो वैल्यूज यहाँ पे दी होती है उसके अकॉर्डिंग हम एज्यूम करते हैं b। देन बाय यूक्लिड्स लेमा there exist q and r such that a equal to bq plus r। r कहाँ से कहाँ लाई करेगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन कितना होता है? b। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 6, ठीक है। इसका मतलब r क्या होगा? r की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी bq + r। अब यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 है, तो हम इसको क्या कर देते हैं? यहाँ पे 6 पुटअप कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से 6 है तो 6 हम पुटअप कर देते हैं, ठीक है। अब r की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी? 0 0 1 2 3 4 5 6 नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू लेस देन 6 होनी चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब कुछ नहीं, ये r की जो वैल्यूज़ हैं वो हम इस इक्वेशंस में पुटअप करते जाएंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं हमारी इक्वेशंस नंबर 1 है। इस इक्वेशंस में पुटअप करते जाएंगे और हम देखते जाएंगे कि वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा, ठीक है। तो 6 भी हमारा क्या है? 6 भी हमारा क्या है? इवन नंबर ही है। इसको देखते हैं, हम लोग राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं पुट r इक्वल टू 0, देन a इक्वल टू 6q + 0। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 2 × 3q + 0। यहाँ से हमारे पास ये आ गया 2 × 3q + 0, ठीक है। इसी तरीके से देखो, r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू 6q + 2 कितना आएगा? 2 × 3q + 2। तो इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? सॉरी 1 है ना, तो 1 आ जाएगा 2 × 3q + 1, ठीक है।
2 इंटू 3q+1, तो इसको हमने यहाँ से कैसे लिखा है, इसको मान लेते हैं कि ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2k, इसको क्या लिख दिया हमने 2k+1, ठीक है। इसी तरीके से r इक्वल टू 2 पे देखिए a कितना आ जाएगा 6q+2, ठीक है। 6q, r की वैल्यू कितनी हो गई 2, पुट कर दिया तो अगेन आ जाएगा 2 इंटू 3q+2, 2 कॉमन ले लेंगे, ये कितना आ गया 3q+1, इसको हम सपोज करते हैं ये आ गया हमारे पास 2k1, ठीक है। वर k1 इक्वल टू 3q+1, k कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। k1 k2 कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, 2 के साथ मल्टीपल है तो हमेशा ये क्या होगा, इवन नंबर होगा। 2 के साथ कोई भी नंबर हो मल्टीपल हो हमेशा वो क्या होगा हमारे पास, और यहाँ पे ऑड नंबर ऐड है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑड नंबर होगा, है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास, इसको अगर आप देखेंगे तो ये क्या होगा, इवन होगा। ये क्या होगा, ये हो गया हमारे पास इवन नंबर, ये क्या हो गया हमारे पास ऑड। क्यों ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर ऐड है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखिए ये अगेन मल्टीपल हो गया हमारे पास किसका, 2 का, तो ये अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से r इक्वल टू 3, 4 एंड 6 के लिए देख लेते हैं हम लोग। r पुट करिए, आप भी फटाफट करते जाइए, है ना, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है उस इक्वेशंस में और उसको बनाना है। सो r इक्वल टू 3, देन a इक्वल टू 6q+3, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3q+3, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगेन ये कितना हो जाएगा 2k2+3, है ना। r इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना आएगा 6q+4, अगेन लिखा 2 इंटू 3q+4, 2 कॉमन आ जाएगा 3q+2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2k3, ठीक है। r इक्वल टू हमारे पास 5, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 6q आएगा, 6q+5, है ना। 6q+5, इवन दो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये भी इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, हमेशा ये भी क्या देगा आपको, इवन नंबर ही देगा क्योंकि किसी भी वैल्यूज़ के लिए, ठीक है। बट फिर भी इसको हम इस तरह से राइट कर लेते हैं 2k3, सॉरी ये वैल्यूज़ तो हमारी इसकी यहाँ की है 2k3, इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3q+5, 3q को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 2 इंटू 3q हमारा क्या है, यहाँ पे 3q हमने कितना एज्यूम किया है, देखिए 3q हमारा है k के बराबर होगा तो यहाँ पे भी 3q हमारा कितना हो जाएगा k हो जाएगा, ठीक है। देन 2 इंटू 3q, 2k+5, ठीक है। लास्ट बचा है हमारे पास, लास्ट बचा है r इक्वल टू कितना होगा 6, तो a इक्वल टू r की वैल्यू सॉरी 6 तक जाएगी ही नहीं क्योंकि r हमें कहाँ तक जाना है 5 तक, तो हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पहला हमारे पास r इक्वल टू 0 पे हम लोगों ने कितना लिखा था, a इक्वल टू 6q+0, इसको हमने क्या किया था 2 इंटू 3q+0, तो कितना आया था हमारे पास 2k, है ना। ये हमारे पास इवन नंबर है, ये हमारा ऑड हो गया, ये अगेन देखिए 2 के मल्टीपल के फॉर्मेट में है तो इवन नंबर है। ये क्या होगा, ये ऑड नंबर, ये क्या है इवन नंबर, और ये क्या होगा हमारे पास ऑड नंबर। इसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट है। पहले हम उसको डिफाइन कर लें, डिफाइन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम क्या करेंगे पुटअप करते जाएंगे। अब चूंकि इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट था तो इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे तो इवन नंबर आया, फिर ये क्या है 2 का किसी भी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इवन देगा, इवन प्लस ऑड, ऑड हो गया। यहाँ पे इवन प्लस इवन कितना आया, इवन, इवन प्लस ऑड, ऑड,
है ना। 2 इंटू यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे पास कितना है 2 इंटू K3, किसी भी नंबर ये इंटीजर है तो इवन आएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पर 2K + 5 तो ऑड आ गया। तो देखेंगे अगर आप यहाँ पे तो +1 +3 +5 है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो +1 वाला कॉन्सेप्ट, ये +1 वाला कॉन्सेप्ट हमारा ऑड में है। देन उसके बाद देखिए +3, देन +3 वाला ऑड में है, और फिर हमारे पास कौन सा 6Q + 5 जो है हमारे पास ऑड के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से स्टेटमेंट राइट कर देंगे। ठीक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ से प्रूव कर दिया, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, any positive integer, positive odd integer is of the form 6Q + 1 or 6Q + 3 or 6Q + 5, where Q is इंटीजर। सो स्टूडेंट्स बहुत इजी है ये, हम लोगों को देखिए सिंपल लिख दो, बार थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम है ना। आप उसको उस तरीके से राइट कर लीजिए, आर की वैल्यू आप पुट करते जाओ, आर की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी हमारे पास जिस पॉइंट पे बोले, जैसे ऑड बोला था तो ऑड लिख दिया हमने। अगर सपोज करो कि एग्जामिनेशन में यहीं पे इवन होता तो इवन वाले नंबर्स हम सेलेक्ट करते, ऑड वालों को रिजेक्ट कर देते। मतलब जैसे हमारे पास क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करते जाएंगे, बाकी को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, राइट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसी के बाद वो थोड़े से डिफरेंट हैं। है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेम क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट use Euclid's division lemma to show that राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। तो सेम अब यहाँ पे क्या हमारे पास है 3 है, तो हम 3 को इसको एज्यूम कर लेते हैं, उस तरीके से राइट करेंगे, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड अब यहाँ पे b कितना हो जाएगा 3, है ना, क्योंकि 3m है। देन देयर एग्जिस्ट q and r such that a equal to how much 3q + r। अब यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, है ना। तो r देखो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, 1 होगा एंड 2 होगा। सेम स्टोरी, है ना, लिख लिया हम लोगों ने। r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू 0 से बराबर या 0 से बड़ी, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ी, और b से स्मॉलर। b कितना है देखो, b हमारे पास यहाँ पे कितना है 3, तो b से स्मॉलर कितना होगा 2 1। तो इस तरह से r की वैल्यू होगी। अब इन r की वैल्यूज को हम इक्वेशंस में पुटअप करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे, है ना। व्हेन r = 1 देन a = कितना होगा हमारे पास 3q + 0। तो इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, a = 3q। लेकिन अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या दिया है, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, तो दोनों साइड हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 9 क्यूब स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमें उसको राइट किस फॉर्मेट में करना है,
आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसको 3 के मल्टीपल के फॉर्मेट में लिख देते हैं। वेरी राइट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। देखिए 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, देखिए 3 3 से 9 क्यू स्क्वायर हो गया, ये 9 क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या लिखे, अब इसको हमें 3m के फॉर्मेट में है तो 3 ये बचा रहेगा, और यहाँ पे हम क्या लिखे 3 क्यू स्क्वायर मेरा क्या हो गया, m हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, इस फॉर्मेट में हमने लिख लिया। ठीक है, तो ये आसान था। सेकेंड में थोड़ी सी हो सकती है समस्या, देखते हैं। व्हेन r इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू सॉरी यहाँ पे r इक्वल टू 0 है ना, r इक्वल टू 0 तो 3 क्यू प्लस 0, r इक्वल टू अब क्या करेंगे 1, तो 3 क्यू प्लस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 क्यू प्लस 1। दोनों साइड क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं इसी में, है ना। तो पहले इसको इस तरीके से राइट किया, फिर यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दो, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 क्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 3 क्यू, राइट। तो अब हमें या तो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस फॉर्मेट में। तो देखते हैं प्लस 1 है तो लग रहा है कि हमारा इस तरीके से बनेगा 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में, क्योंकि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या तो जो आंसर है आपका या तो वो 3m के फॉर्मेट में होना चाहिए या 3m प्लस 1 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। देखो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, है ना। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लो आप, 3 कॉमन लिया तो कितना बचेगा अंदर 3 क्यू स्क्वायर प्लस कितना बचेगा 2 प्लस यहाँ कितना बचा 1, किया जाएगा आपका 3 इंटू ये अगली बार यहाँ से m हो गया और यहाँ पे कितना हो गया m प्लस 1, है ना। यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इन दिस केस, राइट। वेयर m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 इन दिस केस। थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो गई है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम राइट कर लेंगे। अब तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 3m प्लस 1 3m के फॉर्मेट हो गया, अगला 3m प्लस 1। अभी r की वैल्यू कितनी बची हुई है 2 बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं r की वैल्यू को हम 2 पे रख देते हैं इसी क्वेश्चंस में, है ना। तो पुट द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 2, है ना। when r इक्वल टू 2, when r इक्वल टू 2 then a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सा a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 क्यू प्लस 2, राइट। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ से देखिए a स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2। थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ से हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हमें क्या हो गया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 क्यूब प्लस ये कितना हो जाएगा 4। हमें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इनको हम इरेज कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, या तो हमारा किस फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो 3m के फॉर्मेट में होना चाहिए या तो 3m प्लस 1। सो लेट्स ट्राई टू मेक इट। हम लोग इसको क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, देखो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 क्यूब प्लस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1। ये 4 हमारा ऐसा हो सकता है, ये सब हमारी मैं इसलिए अरेंज कर रहा हूँ ताकि ये हमारे पास इस फॉर्मेट में हो जाए। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगी कैसे कन्वर्जन में, क्योंकि टारगेट है जो हमें दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में चेंज करना है। तो 4 को हमने लिख दिया 3 प्लस 1, 3 को मैं कॉमन ले लूँगा, ठीक है, समझ आए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखिए मैं यहाँ पे 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, इनमें पूरे में 3 कॉमन ले लीजिए आप, है ना। सो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। देखिए ये वैल्यू m के बराबर कर देते हैं अपन इसको, फॉर सम इंटीजर, क्वेश्चन में दिया फॉर सम इंटीजर m
m कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इस बार m ये आया है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3m+1, यहाँ पे लिख देंगे वेयर m इक्वल टू 3q² + 4q+1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। लास्ट में हम लोग राइट कर देंगे, है ना, एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3q और 3q+1, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आ जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, ठीक है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ, पहली बार हमने सिंपल किया, दूसरी बार हमारे पास स्क्वायर था, दूसरी बार हमारे पास क्या था, स्क्वायर था, और तीसरी बार हम लोगों के पास क्या है, क्यूब का है, ठीक है। अब यहाँ पे मामला ये है, देखो कि हमारे पास नंबर किस फॉर्मेट में दिया है, 9m दिया हुआ है, 9m दिया हुआ है, मतलब b की वैल्यू 9 सेलेक्ट करेंगे तो r हमारा कहाँ तक जाएगा, हमारे पास 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, तो हमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस जाना, मतलब 8 स्टेप्स तक आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कि क्यूब जो है हमारे पास वो ऐसा होना चाहिए, उसका क्यूब निकाले तो 9 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हमें b इस बार ऐसा सेलेक्ट करना है कि उसको क्यूब करने पे वो 9 के मल्टीपल के फॉर्मेट में हम राइट कर सकें, ठीक है। तो क्या लें, ठीक है, अगर हम b 3 एज्यूम करते हैं, b यहाँ पे 3 एज्यूम करते हैं, तो देखिए 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूबिक कितना होगा 27, ठीक है। एंड 27 को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 × 3 कर सकते हैं। उससे दो फायदा हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं b = 3 सेलेक्ट करता हूँ तो r की वैल्यू जो होगी वो कहाँ तक जाएगी, हमारे पास 0 1 2 तक जाएगी, 3 स्टेप्स में हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम b की वैल्यू 9 लेते हैं तो r कितना जाएगा, 0 से लेकर के 8 तक जाएगा, मतलब हमें पास टोटल 9 स्टेप्स पे वर्कआउट करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लेंदी होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे आप एज्यूम करके देखिए, थीम को समझिए। हमें क्या करना है कि नंबर्स कोई भी सिलेक्ट करिए आप b की वैल्यू, वो इस फॉर्मेट में राइट हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन इसको सॉल्व करने के लिए वही टेक्निक्स यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट a बी एनी इंटीजर एंड सॉल्यूशंस में देखो, लेट a बी एनी इंटीजर एंड b = 3, then there exist q and r such that a = 3q plus r, where r is greater than or equal to 0, less than b तो less than 3। तो यहाँ पे हमारे पास r की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, 0 1 and 2 हो जाएगा। r की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 0 1 and 2, ठीक है। अब जब r की वैल्यू 0 1 and 2 होगी तो हम इस तरह से देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले, when r = 0, r = जब 0 होगा हमारे पास तो a = देखिए यहाँ पे कितना है, 3q + 0, तो इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, a = 3q, ठीक है। इसका आप क्यूबिक कर दीजिए, तो क्यूब करोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा आपका 3q क्यूबिक, दिस कम्स आउट टू बी 27q क्यूबिक। किस फॉर्मेट में होना चाहिए, 9m के फॉर्मेट में, तो इसको हम 9 × 3q क्यूबिक, यहाँ पे लिख दिया हमने 9m, where m = 3q क्यूबिक, राइट। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, r = 1 ले लेते हैं, r = 1 ले लेते हैं, ठीक है। r = 1 लेंगे तो इसी तरीके से हम उसको क्यूब करके वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अब अगला हम इसी में r = हम लोग क्या करते हैं, 1 पुट कर देते हैं, r = 1,
r इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3q प्लस 1 है ना। इसको हम अगले स्टेप्स में क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे 3q प्लस 1 होल क्यूबिक, a प्लस b होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये वैल्यू हमने पुट कर दिया है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 27q क्यूबिक प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9, 3 यहाँ पे और 9 यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये 27 क्यूब स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 क्यूब। ठीक है, तो अगेन देखिए 9m प्लस 1 के फॉर्म बन जाएगा, ये 9 यहाँ पे भी 9 यहाँ पे भी और ये 1 सेपरेट है, बस अलग इनको हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 क्यूबिक प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 1, ये पूरा हमारा हो जाएगा m और ये हो जाएगा प्लस 1, इसको हमने राइट कर लिया 9m प्लस 1, राइट। तो इस तरीके से हमने r इक्वल टू 1 रखा और उसको हमने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर लिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जैसा वो कह रहे हैं वैसा आप कन्वर्ट करते हैं, किसी फॉर्मेट में चेंज होता जाना चाहिए। आइडिया कैसे लगा सर, आपको कैसे पता आपने प्लस 1 कर लिया, क्योंकि प्लस 1 मुझे सेपरेट दिख रहा है और मुझे 9 का मल्टीपल चाहिए था, तो बाकी में से मैंने 9 को निकाल लिया। जो वैल्यू बच जाएगी वो मेरे पास m हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर सम इंटीजर m कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो हमने यहाँ पे m कोई भी वैल्यू रखोगे क्योंकि तो कोई ना कोई एक इंटीजर मिलेगा। मान लो 1 रखा तो 3 प्लस 3 प्लस 3 तो 9 हो गया, तो 9 एक इंटीजर है, 9 इंटू 9 9 जा 81, 81 प्लस 1 82। तो 82 को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करिए 82 को हमने कैसे लिखा, 82 को ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 9 प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है 9, उस तरह से हमने उसको राइट कर लिया। ठीक है, ऐसा। चलिए अब आखिरी लास्ट, क्योंकि r की वैल्यू हमारे पास 2 तक है तो हम इसको r इक्वल टू 2 पुट करते हैं। ठीक है, सो लेट r इक्वल टू 2, r इक्वल टू यहाँ पे क्या करेंगे 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, सो r इक्वल टू 2 करोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस 2, एक क्यू यहाँ पे हमें क्यूब करना है, तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2, इसका क्यूब कर देते हैं है ना। तो देखिए क्यूबिक कितना हो जाएगा हमारे पास, a क्यूब इक्वल टू 3q क्यूबिक प्लस 2 क्यूबिक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं उसी तरीके से 27q क्यूबिक प्लस 8 प्लस ये 9, देखिए 3 2 जा 6, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54q स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36q। अगली बार देखिए कितना है 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, देखिए यहाँ पे 8 अलग सेपरेट दिख रहा है, सब में से 9 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 9 3 जा 3q क्यूबिक, 3q क्यूबिक प्लस 9 6 जा 54 होता है q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 8। तो यहाँ से हमने ये आपको रख दिया, इसको हमने अगेन कर लिया m और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास 9m प्लस 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के जो हमारे पास एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चंस थे उनको हम इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं और बाकी आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, है ना। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, तो इसको हम राइट कर देते हैं, हेंस क्यूब ऑफ, इसके बाद राइट करेंगे हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8, है ना, hence true।
राइट बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन था यूक्लिड डिस्टेंस एल्गोरिथम्स का। इसके क्वेश्चंस करिएगा, कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स में भी दिए हैं, इसी मेथड्स को फॉलो करते हो आप, उनको भी ट्राई करिएगा, ठीक है। और जैसे समझ में आया नहीं समझ में आया आपको, ठीक है, कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम अगला टॉपिक देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिड सेकंड प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, दैट इज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टे ट्यून विद द चैनल्स, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये लेक्चर्स आपको कितना समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसको एक बार और भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, स्टडी करते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।